गुरुदेव। मालिक की कृपा दया अपार हम सभी पर बनी रहे, उसके लिए सही चलना बहुत ज़रूरी। पहले अपनी तरफ देखकर, अपने को समझाकर और मन से लड़ाई करके शांति की तरफ जाना। शांति का संदेश गुरु महाराज ने हम सभी को दिया। बर्दाश्त करने के लिए आदेश दिया, बर्दाश्त करना। और बर्दाश्त जब किया जाता है तो उधर से दया ही आएगी, और याद जब करोगे तो दया उतरेगी। उस प्रभु की कृपा दया अपार वही दौलत है, और उस दौलत को लेने के लिए दया भाव, शांति, ये बहुत ज़रूरी। दया भी उस प्रभु की दया से ही आएगी। उनके कहने के अनुसार चलना, उनके आदेश के अनुसार चलना, और अपने आप सही चलना, अपने परिवार बच्चों को सही चलाना, समाज की तरफ बाहर की तरफ सही संदेश देना। और जब अंदर से दिल से जिस चीज़ को हम मानते हैं और तब किसी को बताते हैं तो उसका असर ज़रूर होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये कहानी सुनाया करते थे कि एक महात्मा जी के पास एक बहन अपने बच्चे को लेकर के जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, और ऐसी दया करिए कि ये गुड़ खाना बंद कर दे। महात्मा जी ने कहा कि 1 हफ्ते बाद दोबारा लाना। जब उसको 1 हफ्ते बाद दोबारा लाया तो उस बच्चे को समझाए कि गुड़ खाना सही नहीं है, इससे नुकसान होता है, इसको नहीं खाना और आप बंद कर देना। अब यही बात वो बहन कहती है कि 1 हफ्ता बाद आज जो आप बता रहे हो, ऐसे अगर उस दिन बता देते तो ये पहले ही छूट जाता। तो महात्मा ने बताया कि 1 हफ्ता महीना पहले मैं खुद गुड़ खाता था। जब मैंने उसको छोड़ा तभी मैंने उपदेश दिया, और इसका असर अब इसके ऊपर जाएगा। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब हम कोई भी बात करते हैं उसको जब अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आप सही चलेंगे, तब बताने वाले पे असर जाएगा। ऐसे ही हमारा शाकाहार प्रचार प्रसार, शाकाहार होने के लिए बाबा जी महाराज ने हम सभी को शुरू से यही शर्त, यही आदेश दिया, यही नियम कि शुद्ध शाकाहारी रहना, खाने का परहेज करना, इधर उधर खाने का, बर्तन का, हर तरह से परहेज करना, सोच विचार करके खाना खाना। तो हम लोगों के नियम कैसे हैं, क्या हम कर पाते हैं, कहाँ तक हम लोगों से हो पाता है, इसका विचार कोई दूसरा नहीं बताएगा। हम अपने अंदर से उसका जवाब ले सकते हैं, और उसका जवाब खुद बाहर आएगा कि हम लोग कितना नियम से चल पा रहे हैं। जब शाकाहार की आदेश लोगों तक देने के लिए बताया जाता है तो शाकाहार एक तो हो गई बात, अंडा, मांस, मछली, शराब और ऐसा कोई भी नशा जो हमारी बुद्धि को पागल कर दे, माँ, बहन, बहू और बेटी की पहचान तक को ख़त्म कर दे, ऐसा संदेश बाबा जय गुरुदेव जी का। उसी के साथ शुद्ध शाकाहारी, ये तो खान पान की बात, लेकिन सभी इंद्रियों के द्वारा, 9 इंद्रियों के द्वारा जो हम कर्म करते हैं उससे भी शाकाहारी होना, उससे भी बचना। अपने आँखें, हाथ, पाँव, नाक, हर तरह की, यानी कि कौन सी चीज़ हमने देखनी है, कौन सी चीज़ अपने अंदर ले जानी है, कौन सी चीज़ बतानी है और कौन सी चीज़ ग्रहण करनी है, तो ये सारी चीज़ें ये भी शाकाहारी के साथ जुड़ जाएंगी। तो हमारे विचार, आचार और नियम और बताने में और आनंद आएगा, और हमको औरों को बदलने से पहले खुद को उस नियम पर चलना होगा, खुद बदलना होगा।
जब बदलने के बाद हम किसी को बताते हैं तो उस बताने में भी आनंद आएगा, और सच्चाई जब टकराएगी तो वो अच्छी तरह से जुड़ेगी, क्योंकि ये रास्ता सच्चा है, सतगुरु सच्चा है, नाम भेद सच्चा है, ये जो बातें बताई जाती हैं सच्चा है, महात्माओं का तजुर्बा है। और हर चीज़ जब जुड़ेगी, सच के साथ झूठ नहीं जुड़ पाएगा, सच के साथ सच ही जुड़ेगा। इसलिए वक्ता के अनुसार हमारे पास जितनी भी हम हर तरह से कोई भी बात बताते हैं, तो उस बताने से पहले हमको उस चीज़ का नियम खुद करना होगा। जब हम नियम से अपने आप उन नियमों से चलेंगे, तब बताएंगे तो उस बताने का असर जाएगा। ये कुदरत की तरफ से काम है, नहीं तो बताने में कुछ नहीं जाता और सुनने वाले पर भी कोई असर नहीं जाता। जब दोनों तरफ से सच्चाई होगी तो सच के साथ सच जुड़ना। वैसे भी अगर हम कोई झूठ और छल और कपट, धोखा, जो हमारे विचार से हम सोचते हैं कि हम दूसरे को दे रहे, तो वो दूसरे से पहले अगर सोच विचार कर देखा जाए तो हम धोखा किसी दूसरे से नहीं दे रहे, अपने आप से ही धोखा दे रहे। अपने आप को ठगने वाले हम ही हो गए, अपने आप से नियम से बाहर चलने वाले हम ही हो गए। क्योंकि जिस तरह से जो बातें हमको समझाई, उन चीज़ों को ना हमने समझा, ना हमने सुना, और ना हमारे अंदर वो गई, तो हमारा भी समय व्यर्थ हो गया। पूज्य महाराज जी इस चीज़ को बताते हैं कि जब सत्संग में बैठो, ध्यान में से बैठो, पूरा ध्यान लगा करके बातों को सुनो। अगर सुनने वाले ने लापरवाही कर दी तो उसका समय भी व्यर्थ चला जाएगा, और बताने वाले जो बता रहे हैं उसके लिए भी समय व्यर्थ चला जाएगा। दोनों का समय सही उपयोग तभी होगा, बताने वाले भी सही बताते रहें और सुनने वाले उसको सही से ग्रहण करें, कि दोनों का समय सही जगह सही उपयोग में आ जाए। सत्संग ऐसी परिभाषा है, सत्संग सच का साथ। बाबा जी बताया करते कि सच का साथ है सत्संग। जब हम सच को नहीं पकड़ पा रहे, जो भेद दिया वो भी सच्चा है, बताने वाले भी सच्चे हैं, और अगर सही से लगे तो सब सच ही सारी कहानी, और फिर सही से सच्ची चीज़ बाहर आएगी। जब हम उस नियम पे नहीं चलेंगे तो कहीं से हमको लाभ नहीं होगा। और जब जिस तरह से घड़ा कहीं से थोड़ा सा भी कहीं से गिर रहा होगा पानी, तो हमने भर दिया तो उससे एक बूंद बूंद से भी वो खाली हो जाएगा। और इधर उधर गुरु महाराज ने कहा, अगर मेड़ लगाई है, खेत में मेड़ लगा के रखोगे तो अपना बचाव रहेगा। तो हमको गलत कामों से, गलत रास्ते से, गलत बताने से, जुबान के उपयोग से, हर तरह से बचा करके चल के हमको ये जीवन निकालना चाहिए। जब पता नहीं होता तब सब माफ़ हो जाता है। जब गुरु महाराज ने कोई बताने में कसर नहीं छोड़ी, तो हमने अपने उतारने में कमी अगर छोड़ी है तो हम ही लोग दोषी हो जाएंगे, हम ही लोग पापी ठहर जाएंगे। और इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा बंद है उसके लिए दोषी हम ही हो जाएंगे, उसका कोई कसूर नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, शब्द की कमाई से ये मन में बस में आ जाएगा। शब्द की कमाई से मन बस में आएगा, और फिर मन आत्मा का साथ देगा, और मन को समझाना ही साधना है। तो मन को समझाने का एक ही तरीका है कि हर तरह से इसको गुरु महाराज की वाचन वाणियों में, गुरु महाराज के आदेश में और सेवाओं में लगे रहना, और सेवाओं में चलते रहना। अपनी मर्जी से जो भी सेवाएं जितनी भी कर लो, लेकिन जब आदेश के अनुसार जो सेवा आती है उसका लाभ अलग होता है, क्योंकि उसमें आशीर्वाद साथ में जुड़ा होता है। उस आशीर्वाद से ही सारे काम होते हैं। बाबा जी ने कितनी बारी सत्संगों में यही समझाया
कि एक मुहूर्त के अनुसार, एक समय के अनुसार सेवा होती है। उस सेवा को जब उस समय कर लिया तो उसका लाभ अलग है। भंडारा हो गया, चाहे कोई भी सेवा वहाँ की हो, अपने आश्रम से जुड़ी हुई कोई भी सेवाएं हो, उन सब सेवाओं को। और संगत के लिए इतना कहा कि संगत में मैं हूँ, संगत ही गुरु है, संगत में सब कुछ है और संगत से ऊपर कुछ नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जितने बड़े बड़े कार्यक्रम किए और यही कहा कि सब आप लोगों ने किया, आप लोग ही सारे कार्यक्रम कर जाते हो, बड़े से बड़े। लोग सोचते हैं कि पैसा, धन दौलत ये सब बाहर से आता होगा, लेकिन मेरे को पता है आप ही देते हो, आप ही करते हो। तो वो कुल मालिक श्रेय देते हैं सत्संगी लोगों को, गुरु भाई बहनों को, कि आपने सब कुछ किया। समझाने और बताने के लिए अगर गुरु महाराज हमको ऐसे रास्ते पे नहीं लगाते तो हम लोग आप तक कोई भी बात नहीं पहुंचा सकते। हमसे कुछ भी ना बन सके तो सच चलना बहुत बड़ी बात है। और सच में कोई परेशानी नहीं है। सच में एक बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करते अपने रास्ते को, अपने निशाने को। गुरु महाराज ने कहा अपना निशाना जब सही रहेगा तो कोई इधर उधर नहीं कर सकता और किसी को देखना भी नहीं है। हो सके किसी से अच्छाई ले लेना, लेकिन अपना एक जब निशाना सही होगा तो सही निशाने वाले को इधर उधर के लिए समय भी नहीं है, समय भी नहीं है। ये प्रचार प्रसार के लिए भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही कहा, तुम निमित्त मात्र को बन जाओ जस तुम्हें दिलाने आया हूँ। और सत्संगियों के लिए तो इतना कहा, तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जितनी संगत, जितने लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दे करके एक लाइन में लगाया और कहा कि ऐसा जहाज, जय गुरुदेव नाम का ऐसा जहाज जिसमें पूरी दुनिया भी बैठने के बाद जगह बच जाएगी, ऐसा हो जहाज। उसकी चाबी, उसका तरीका, उसका रास्ता हम लोगों को बता दिया। उस प्रभु ने अपार दया करके हम जीवों के लिए रास्ता खोल दिया और मालिक हमको उस रास्ते पर लगाए रखना है। गुरु महाराज जो कुछ आपने हम सभी को सिखाया है उसी पर हम मिलजुल कर चलते रहें और अपने बच्चों को ऐसी संस्था, ऐसी जगह से जोड़ दें। सच के साथ जब जुड़ जाओगे तो सच के विचार सच्चे हो जाएंगे। और जैसे स्वामी जी कहते थे कि बच्चा बूंद बूंद अगर जुड़ेगी, बूंद बूंद, जब पानी है गिलास में डाला है तो गिलास का, लोटे में डाला तो लोटे का हो गया। जब जिस बर्तन में पड़ा होगा तो उस बर्तन के नाम से उसको पानी को देते हैं, लेकिन जब वो सारा पानी समुद्र में गिर जाएगा तो ये समुद्र का रूप ले लेगा। ऐसे ही ये जीवात्मा सब बूंद बूंद जब अपने उस मालिक में मिलेगी तो सबसे बड़े समुद्र में प्रवेश होकर समुद्र का रूप ले लेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जितना कहा उसका 1%, 2% भी किसी जीव के अंदर चला गया तो वो भी उसको जन्म मरण की सारी पीड़ाओं से बाहर कर देगा। और इसका एक ही निचोड़, जितनी समझ हमारी कि सत्य एक ही है, इसका सबसे बड़ा सच। सच अगर पकड़ लिया तो सच के आगे कुछ भी नहीं है। सच ही एक सही और आंतरिक और बाहरी आपको मजबूती देगा, एक सच। और हर वक्त अपने को इस तरह से रखना चाहिए कि अभी शरीर अगर छूट जाए तो अभी गुरु महाराज के आगे हम पेश होने लायक हों। ऐसी स्थिति हमारी हर पल बनी रहनी चाहिए
क्योंकि श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब पूरी हो जाए। तो हमको बाहर और अंदर से छूट करके, खुद को छुड़ा करके, सीधा और अकेला समझ करके उस सच्चे साथी से मिलाए रखना हर वक्त। हर वक्त आंखें बंद की तो गुरु महाराज, आंखें खुली तो गुरु महाराज, हर पल गुरु महाराज को अंदर बाहर बिठाए रखना। गुरु महाराज के आगे कुछ नहीं, और सच, सच के आगे जब कुछ नहीं है तो सच, जो भी चीज़ें इधर उधर जैसी भी होंगी अपने आप बाहर हो जाएंगी, अपने आप इधर उधर हो जाएंगी। गुरु महाराज की अपार दया सारी सत्संगी प्रेमियों पर बनी रहे। सभी अच्छी तरह से जीवन को बिताएं और जैसे संदेश आदेश निर्देश बने वो करते रहें, और ऐसी मालिक सभी पर दया बनाए रखें और बर्दाश्त पावर बढ़ाते रहना। प्रचार प्रसार जब आदेश हुए थे तो गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा एक जैकेट, जब जैकेट का आदेश आया तो गुरु महाराज ने कहा एक जैकेट 500 आदमी का काम करेगी। तो वो महंगी सस्ती के लिए नहीं बोला गया था। गुरु महाराज के ने किस उद्देश्य से कहा था कि उस पे जो आदेश लिखा है, जो उस पे संदेश लोगों के लिए लिखा है, तो जब वो लोग पढ़ेंगे तो वो आपके बिना बताए वो काम हो जाएगा। लोग पढ़ लिए तो उनके अंदर वो चीज़ चली गई कि उन्होंने उस चीज़ को का प्रचार हो गया। लेकिन आपके लिए जब निकलोगे तो आपको कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, तो आपको ऐसा तजर्बा, ऐसा प्रतीत होगा कि कितनी तरह के लोग, कैसे लोग और कैसी कैसी बातें। तो आप उसमें उछल कूद मत करना, आप उसमें बर्दाश्त करना बच्चा। तो ये बर्दाश्त का बाणा गुरु महाराज ने पहनाया है। आज भी हम जब प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, गली मोहल्ले और शहर में कहीं भी जाते हैं, तो प्रचार करती बारी बहुत तरह के, सब तरह के लोग मिलते हैं, बहनें भाई मिलते हैं, बताने के लिए मिलते हैं, और देखने पर किस तरह का व्यवहार करते हैं, हर तरह से, हर तरह के अनुभव सब बच्चों को, बच्चियों को, माताओं बहनों को, सभी को हो रहे हैं। किस तरह के अनुभव हो रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं, किस तरह से बोल चाल कर सकते हैं, क्या उधर से बोल सकते हैं। तो हमको जो जवाब देने का कोई पता नहीं था, वो गुरु महाराज हम आपके जरिए उन तक पहुंचकर उस संदेश को दिलवाते हैं। ये अपार दया, इस प्रचार प्रसार में ऐसा अनुभव लोगों तक जा रहा है, ऐसा हर तरह से सबको एक तजुर्बा मिल रहा है, और इतने लोगों से हम मिल पा रहे हैं, ये गुरु महाराज की अपार दया से। एक प्रचार लायक, एक संदेश लायक, एक इस योग्य हम जीवों को उस मालिक ने समझा, और इस शरीर के रहते उस कुल मालिक का ऐसा आदेश आ गया कि घर घर में जा कर के, दरवाजे दरवाजे जा कर के सबका दर्शन भी कर रहे, सबको बताया भी जा रहा, और उनके विचारों का भी पता लग रहा। तो हमारे लिए अंदर और बाहर सब तरफ से लाभ मिल रहा, और किसकी कृपा से? ये सब गुरु महाराज की दया से। इसको गहराई से विचार करना चाहिए कि ये प्रचार प्रसार एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। क्यों? इसमें संदेश भी गुरु महाराज का और एक निचोड़ खान पान का। लेकिन इतने लोगों से मिलने के बाद हमको क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है, ये कहाँ मिलती? ये लोगों के दर्शन मिल रहे, कहाँ मिलते? ऐसी अपार दया से, उस गुरु महाराज की कृपा से ये काम हो रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का जगाया नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।